शेगर रस्तोगी का एक प्रश्न है। आदरणीय स्वामी जी, सादर प्रणाम। मैं काफ़ी दिनों से आपको YouTube पे सुन रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। यदि आप मुझे उपयुक्त समझे तो कृपा करके स्पष्ट करें कि मनुष्य के अलावा जो अन्य योनियाँ हैं, या ऐसे कहें कि मानव के अलावा जिन जिन में जीवन है, जैसे पेड़ पौधे, कीट, जानवर और अन्य जीव जंतु, ये भी क्यों कष्ट पीड़ा पाते हैं, दर्दनाक मृत्यु भी हो जाती है। क्या ये योनियाँ भी कर्म बंधन में बांधी हुई है? एक और सवाल है जो पहले वाले सवाल से जुड़ा हुआ है कि मानव के भीतर पत्थर के टुकड़े से लेकर पेड़ पौधा और पेड़ पौधे से लेकर जानवर तक चेतना का विकास कैसे होता है, जो आगे चलकर मनुष्य का रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आचार्य जी, आपसे मेरी प्रार्थना है, चाहे YouTube के ज़रिए या अन्य किसी तरीके से सत्य को प्रकट करने की कृपा करें, और साथ ही साथ में इस तथ्य पे ओशो और कृष्णमूर्ति का भी विचारों को भी प्रकट करने का कष्ट करें। देखिए, इनके प्रश्न में सब कुछ संभव है, एक चीज संभव नहीं है। आप लोग उधर आ जाओ तो ज़रा अच्छा होगा। सब कुछ संभव है, लेकिन एक चीज संभव नहीं है कि कृष्णमूर्ति और ओशो के विचारों को मैं इनको स्पष्ट करूं। मुझे नहीं पता कि ओशो और कृष्णमूर्ति ने इस पर क्या कहा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ता नहीं हूं। फिलहाल मैं इनके प्रश्न को थोड़ा सा जोड़ के ही बात करूंगा। इन्होंने पहला प्रश्न ये किया है कि मनुष्य के अलावा और योनियों में जो हैं वो कर्म की व्यवस्था है क्या, जिसके कारण कष्ट से मरते हैं। और दूसरा इनका प्रश्न है कि चेतना का विकास का तरीका क्या है, पत्थर से लेके और बाकी मनुष्य योनि तक चेतना का विकास कैसे होता है। मित्र, तुम्हारे प्रश्न में ही मुझे तुम्हारा उत्तर मिला है। तुमने एक चीज कही कि दर्द, बस यही दर्द है चेतना के विकास का कारण। सामान्य स्थिति अगर हम कहें तो जैसे मैंने कल भी कहा था बात के दौरान कि चेतना सिर्फ एक ही है। एक बहुत बड़ा जो हम पूरा अस्तित्व देखते हैं, ये पूरे अस्तित्व एक चेतना है। इस चेतना में हमें छोटे छोटे हमें शरीर मिले हुए हैं, जिनको हम अपना अनुभव मानते हैं और हम उसको अपना ही समझते हैं। जैसे आज की तारीख में सब फेसबुक यूज करते हैं। फेसबुक यूज करते हैं तो वो कहते हैं हम अपना फेसबुक खोल लें। अपना फेसबुक क्या होता है? कहते हैं तुम्हारा फेसबुक और तुम्हारा फेसबुक, फेसबुक तो एक है, लेकिन कहने में जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि फेसबुक बहुत है। मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, सबका फेसबुक है। नहीं, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे जो है हम सबको अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन सामान्य जो जीवन है वो जीवन ऐसा है कि पैदा होता है इंसान, बढ़ता है और एक दिन मर जाता है। अब सच कहें तो सभी कष्ट से मरते हैं, क्योंकि पदार्थ को ये अपॉर्चुनिटी छूटना दर्द ही होता है। तो सभी दर्द से मरते हैं, जितने भी हैं, पत्थर, पेड़ पौधे से लेकर इंसान तक सभी दर्द से ही मरते हैं। लेकिन उस दर्द को कोई बयान कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो जैसे फेसबुक से समझाऊं तो आसानी रहेगी। आप फेसबुक यूज करते हैं। फेसबुक पे एक सामान्य यूजर क्या करता है, वो अपना फोटो डाल देता है और दूसरों की पोस्टें पढ़ता है। ये सबसे नीचे लेवल का यूजर है। दूसरा और यूजर है जो थोड़ी अपनी बातें लिख देते हैं, हेलो हाय कर देते हैं, मित्रों संबंधियों को जोड़ लेते हैं। कुछ और इससे बड़े यूजर हैं जो अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसमें मित्र तलाशते हैं। उससे भी बड़ा सर्कल है कि जो लोग इसमें व्यवसाय करते हैं, अपनी देशना को फैलाने का काम करते हैं और तरह तरह की चीजें करते हैं। लेकिन उससे भी ऊंचा लेवल है, कुछ लोग इसका डाटा चुराते हैं। कुछ लोग इससे कैसे डाटा हम चुरा लें लोगों का, इसका काम करते हैं। कुछ लोग उसमें सेंधमारी का काम करते हैं, जो लोगों के हैंग करने का काम करते हैं। ये भी काम है, फेसबुक पे ही चलता है। तो जो सबसे ऊंचा काम करने जाएगा वो स्टार्ट उसने नीचे से ही किया होगा। स्टार्ट नीचे से ही किया होगा, धीरे धीरे अनुभव आते हैं, फिर उस काम तक पहुंचते हैं।
उस काम तक पहुंचते हैं तो पता लगता है अचानक कि चेतना जैसी कोई चीज है। उस हाइट पे जाके पता लगता है कि फेसबुक तो ये तो कुछ और है, हम लोग तो इस पे केवल एक गेम खेल रहे हैं, असली मामला तो कुछ और। तो वो असली मामले के संबंध में जिस दिन चिंतन खड़ा होता है, उस दिन हम फेसबुक की चेतना को जानने के लिए निकल पड़ते हैं। सामान्य जब दर्द खड़े होते हैं कि फेसबुक क्या है, बड़े आयामों पे जब बात आती है तो हम फेसबुक को जानने निकल पड़ते हैं। जब हम जानने निकल पड़ते हैं तो हमारा स्तर वो होता है जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं। उससे पहले का जो स्तर होता है वो बेहोशी होता है। तो ऐसे ही जन्म मिलते हैं, वो जन्म हम जीते हैं, मर जाते हैं, पता ही नहीं लगता। बहुत लोग जिंदा हैं, मर जाते हैं, पता ही नहीं लगता। फिर कुछ लोग हैं उसमें सुख दुख लेते हैं, फिर कुछ लोग उसमें और आगे बढ़ जाते हैं तो वो थोड़े जीवन में कुछ करने की सोच, समाज सेवा और इन सब से बढ़ जाते हैं। लेकिन जो देख देख के थकता है कि मामला चल क्या रहा है, वो पैदा हुआ मरा, वो पैदा हुआ मरा, हम पैदा हुए बूढ़े हो रहे मर जाएंगे, तब कोई ऐसा चिंतन दर्द से गुजर के एक दिन ऐसा आता है कि चेतना बन जाता है। वो कॉन्शियस जो है वो चिंतन आरंभ करती कि है क्या मामला। और फिर इससे आगे का जब कोई जानता है तो जानता है कि मामला तो फेसबुक का कुछ और है, हम तो केवल छोटी छोटी प्रोफाइल बना के बैठे। यहां जगत में तो लोग नेम प्लेट की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। नेम प्लेट की लड़ाइयों पे जो है वो संसार में झंझट है कि नेम प्लेट पे हमने जो नाम लिखा है वो मेरा है। एक क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? तुम उसे क्या आइडेंटिटी दोगे? तुम अपना नाम बता सकते हो, ये तुम्हारी पहचान। फिर तुम इससे आगे बढ़ सकते हो, तुम कह सकते हो कि मेरे पिता का होना, मेरे पिता का ये नाम, उनका व्यवसाय, ज्यादा से ज्यादा अपना व्यवसाय बता सकते हो। लेकिन ये सब चीज तो खिलौने हैं। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? बहुत गहरे में जो जानते हैं वो शांत हो जाते हैं, वो जानते हैं ये सब आइडेंटिटी की लड़ाई है। हम अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग प्रोफाइल्स बना के बैठे हुए हैं और हम लड़ रहे हैं। बड़ी लड़ाइयां चल रही इसमें। जो ऊंचे लेवल पे चला जाता है, जो जान लेता है कि मामला तो कुछ और है, उसकी ये लड़ाइयां बंद हो जाती हैं। लेकिन उससे बहुत लोग नाराज होते हैं। तो जगत का ये जो खेल है वो दर्द से डेवलपमेंट का खेल है। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा, वो बात भी समझ लेनी है। मैं यहां पे ये कहूंगा कि मनुष्य जाति पे अगर तुम इसका चिंतन करोगे तो तुम फिर डार्विन के सिद्धांतों को उठाओगे कि एक दिन बंदर से इंसान आदमी हो गया। बंदर में चेतना नहीं थी, आदमी में चेतना आ गई। लेकिन वो एक बंदर इंसान हुआ, क्या उससे इतने इंसान फैल गए? मैं इस पृथ्वी का जब चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है इतने कम वक्त में जो इतना डेवलपमेंट है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत तरीके की छेड़खानी की गई, बहुत तरीके के जेनेटिक हमारे अंदर खिलवाड़ किए गए। और हमें कल्टीवेटेड जैसे पौधा होता है उसे हम रोकते हैं कि इस दिशा में बढ़े। बेल होती, बेल को बांध देते हैं कि इधर बढ़े, फिर उसे खंबे में लपेट देते हैं, वो खंबे में लपेटने लगती है। उसी तरीके से पूरी पृथ्वी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत कल्टीवेटेड है, किन्हीं के द्वारा कल्टीवेटेड है। लेकिन वो बातों पे मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर हम कहें कि सपोज दैट एलियंस ने हमें कल्टीवेट किया तो हम फिर ये प्रश्न तब भी बना रहेगा कि फिर सबसे पहले एलियन कैसे कल्टीवेट हुए, फिर एलियन को किसने कल्टीवेट किया, तो मामला वहीं पहुंच जाएगा लौट फेर के। चाहे ये पृथ्वी हो डेवलपमेंट, चाहे कभी कोई पहली पृथ्वी रही हो उसका डेवलपमेंट, तो प्रश्न तो एक है कि कहां से हुआ। लेकिन मेरा प्रश्न में ये बात मैं जोर सिर्फ इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर तुम इस पृथ्वी का इतिहास उठा के चिंतन करोगे तो तुम्हें कभी भी सच्चाइयां नहीं मिल पाएंगी। पृथ्वी के इस इतिहास के हिसाब से तो चेतना मनुष्यों में ही पाई जाती है। पृथ्वी के हिसाब से तो हम समझते हैं हम सिर्फ
मनुष्य योनि ही ऐसी है जो परमात्मा को उपलब्ध हो सकती है। लेकिन अचानक बंदर से मनुष्य योनि कैसे बन जाती है, उस पे बात करोगे तो फिर ये प्रश्न भी आएगा, इतनी जल्दी कैसे हो गया। डार्विन कंफ्यूज हो सकता है अगर उससे एलियन के संबंध में थोड़ी सी मैं बात करने बैठ जाऊं तो। डार्विन कहेगा हाँ ये बात तो कुछ लगती है, हाँ मैं ये कह सकता हूं कि एलियंस ने किसी बंदर को कल्टीवेट किया होगा, उसे खड़े होने का हुनर दे दिया होगा, ये मैं मान सकता हूं। तो ये जो प्रश्न है बस इतना ही कहूंगा कि दर्द से तुम घबराना नहीं, सबको दर्द होते हैं और कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। कहीं कोई लिखा पढ़ा नहीं है, कहीं कोई लिखा गया नहीं है कि इसके कारण इसे तकलीफ होगी, ये अच्छी मौत मरेगा। क्योंकि अगर तुम कहो कि अच्छी मौत मरना, बिना कष्ट की मौत मरना ये कोई बहुत बड़ी बात है, तो सारे संत जो है कष्ट की मौत ही मरे। सारे संत, सबके शरीर को बहुत कष्ट रहे हैं, तो इसलिए तुम इसको कष्ट ना देखो। ये जो पीड़ाएं हैं असल में यही बढ़ाने का काम करती हैं। सामान्य व्यक्ति सामान्य पीड़ा से गुजरता है, बुद्ध पुरुष महान पीड़ा से गुजरता है, वो भी लेकिन पीड़ा ही है। वो थोड़ी बड़ी इसलिए है, मैं जब महान कह रहा हूं तो मैं बुद्ध पुरुष को महान नहीं कह रहा हूं, ये मेरे स्वभाव भी नहीं है मैं किसी को महान कहूं किसी को छोटा कहूं। लेकिन महान मैं इसलिए कहता हूं उस पीड़ा को क्योंकि वो जान रहा है कि पीड़ा हो रही है और फिर भी ले रहा है। तुम नहीं जानते हो कि पीड़ा ले रहे हो, तुम तो सुख ही लेने निकलते हो, फिर बदले में तुम्हें पीड़ा मिलती है। तुम्हें तो धोखे से कोई फांसी दे दे तो तुम्हारे लिए पीड़ा हो जाएगी। बुद्ध पुरुष तो रास्ता वो चुनता है जिस पे फांसी दी जाएगी। तो वो चुनाव है, इसलिए महान पीड़ा कहा मैंने, वरना मैं उसको महान पीड़ा नहीं कहता। तो आप जो पूछते हो उसमें ही आपके उत्तर होते हैं। थोड़ी समझदारी दिखाएंगे तो आप लोगों को खुद मिल जाएंगे इस विषय पर।